देखो यार भाई, जितने भी भाई मेरे जीडी वाले हैं और जिनकी जीडी की तैयारी मैं जानता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन उनको लग रहा है ना यार, बहुत सारे देखो, बहुत सारे भाई जीडी को एकदम सीरियस ही नहीं है। उसका रीज़न है, मैं कमेंट में बता रहा हूँ। बहुत लोगों का कहना है ना कि भाई इसकी तो कट ऑफ 140 पे जा रही है फिजिकल की, मतलब यूपी वालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मान लो इसकी कट ऑफ मान लो भाई 150 लाना पड़ेगा या 155 लाना पड़ेगा, एक अच्छा स्कोर, मतलब जिससे कि आपको एक अच्छी पोस्ट जैसे एसएसएफ या सीआईएसएफ मिल पाए भाई। बिल्कुल, लेकिन ये देखो यार, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जीडी में अगर आप चाहो ना तो ये स्कोर जो आपको अचीव करना है, बस आपको 140 लेके चलना है भाई। 10 नंबर आप छोड़ दो, 10 से 5 नंबर जो आपका मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल जाएगा, 10 नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा। आपको जो मेनली टारगेट करना है वो 145 150 करके चलना है। 5-6 नंबर आपको ऐसे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा तब भी आप 145 में क्वालिफाई रहोगे। मेनली जो पॉइंट है ना भाई, लोगों को लग रहा है 140 बहुत ज़्यादा है। भाई देखो, जीडी में अगर तुम ईमानदारी से पढ़ते हो तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन मैथ के भाई हवा की तरह उड़ा जाओगे, ठीक है। और मैं गारंटी कर रहा हूँ ना, इस 20 क्वेश्चन में से मुझे ऐसा लगता है कि 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन तो कुछ 5-6 चैप्टर ही बच्चा अगर पढ़ ले तो हो जाएगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन हमारा हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सीआई हो गया, रेशियो हो गया, स्पीड हो गया। यही कुछ चैप्टर हैं जो जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसी को बस पढ़ना है। अब आप उल्टा सीधा पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। अब आप उल्टा सीधा पढ़ोगे फिर कहोगे इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो वो एक अलग बात है, ठीक। ऐसे भाई रीजनिंग में भी 20 में 20 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप डेली के एक मॉक देते रहोगे, बहुत आसानी से जल्दी आप पाओगे। 1 महीने के अंदर आपका 40 में 40 नंबर आने लगेगा। हिंदी को भाई अब आप लोगों को काम करना पड़ेगा। हिंदी के लिए तो बहुत ज़्यादा एडवाइस मैं नहीं दे सकता, क्योंकि देखो, लेकिन मैंने जब हिंदी का पेपर दिया था, जैसे मैं हिंदी मीडियम का था, ठीक है, लेकिन मैंने जब हिंदी का पेपर दिया था तो मेरे 35 मार्क्स आए थे। हालांकि साल भर से मेरा हिंदी छूट चुका है, जब से मैं सीजीएल की तैयारी में लगा हुआ, तो मैं इंग्लिश ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ कहीं भी। तो 35 मार्क्स आया था बहुत कम पढ़ने पर। हालांकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ इसलिए हुआ, या जो रीज़न हो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन वहीं अब अगर हिंदी का पेपर, उस टाइम मैंने पढ़ा भी था, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, उस टाइम मैंने हिंदी पढ़ा था। मैंने ल्यूसेंट की बुक खरीदी थी, उससे पढ़ी थी। लेकिन अब अगर वही पेपर मैं हिंदी का देता हूँ तो मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ रिवीजन चाहती है यार, ठीक है। वही अब इंग्लिश में ठीक ठाक आ जाते हैं, अच्छे आ जाते हैं। तो देखो, मेनली आपसे यही कहूंगा कि देखो, हिंदी में आपको भाई 40 में 40 बना के चलना होगा। और मैं जानता हूँ, अगर थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर रहे हैं, अगर आप हिंदी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप हिंदी मीडियम से, और थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेंगे ना भाई, तो इसके जो मतलब जो शब्दमाला यानी कि शब्दकोश आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, अपने लेवल के अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो चाहेंगे तो अच्छे खासे स्कोर हिंदी में, मतलब 40 में 40 आप खुद कर सकते हैं। आप खुद कह रहे हो कि नहीं भाई मैं कर लूंगा, ठीक है। तो 120 नंबर आपको यहाँ से पकड़ के चलना होगा। और जीके आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते जाइए, आप 10 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, मतलब 140 भाई आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें और इसमें अगर आप सोचेंगे कि मैथ में थोड़ा सा ढील दे रहा हूँ, मैं तो जीके कवर कर लूंगा, नहीं भाई, मैथ में आपको एकदम चौकस बरतना होगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैथ को प्रिपेयर करना होगा कि मैथ के एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और भाई ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूँ। 2 महीने के अंदर, 2 से ढाई महीने के अंदर आप मैथ में पूरा स्कोर कर सकते हो। जीडी के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आसानी से कर सकते हो यार। आप कुछ कहेंगे यार जीडी इतना भी हल्का नहीं, भाई जीडी हल्का नहीं, मैं जानता हूँ, ठीक है। जीडी एसएससी कोई भी पेपर ले रही है वो इतना हल्का नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों की भाई बात कर रहा हूँ ना कि जो अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है, जो वेल फोकस है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको चैप्टर कवर करने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्टली स्टडी अगर आप करते हैं तो, ठीक है। और ऐसे तो भाई आप बुक सॉल्व करते जाइए, बुक की कमी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते चाहिए। वो मेनली ये भी देख के चलना है भाई कि जो आप सॉल्व कर रहे हैं, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या वो रिलेवेंट है कि नहीं हमारे पेपर के हिसाब से। इस बातों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, आप जीके पढ़ते जा रहे हैं, जीके में उल्टा सीधा आप पढ़ रहे हैं, भाई वो रिलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि एसएससी के जीके के पैटर्न, भाई पहले किसी भी पेपर देखो, कोई भी किसी भी चीज़ का तैयारी करे, मैं पहले कहता हूँ भाई कम से कम 2-2 मॉक दे दो। मॉक देने का मतलब प्रीवियस ईयर वाला पेपर देख लो, या पेपर देख लो, पेपर देखो क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, और आप जहाँ से पढ़ रहे हो देखो क्या वहाँ से वो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या वो बस P/Q ही छपवा दे रहे हैं, या उस टॉपिक को पूरा कवर कर रहे हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक होता है कि बस प्रीवियस ईयर छपवा देना, एक होता है उसके सराउंडिंग में पूरा घूम जाना। जरूरी नहीं है कि इस बार पूछ लिया कि मौर्य साम्राज्य का फाउंडर कौन था, तो अगली बार वो यही पूछेगा, नहीं, ये भी पूछ सकता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका वंशज कौन था, ठीक है। या आपसे कोई भी उससे रिलेटेड टॉपिक पूछ सकता है कि उससे पहले कौन था, उससे पहले जो नंद वंश था उसके संस्थापक कौन थे, नंद वंश का अंतिम रूलर कौन था। ये सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है। लेकिन आपको पॉइंट ये रखना है कि भाई जो पढ़ा रहा है, आप ये जहाँ से पढ़ रहे हो वो आपको कितना रिलेवेंट दे रहा है, तो इस तरीके से आप कवर कीजिएगा, ठीक है।
और भाई देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बहुत चौकस तरीके से। वो जीडी नहीं रह गया यार जहाँ पे लोग कहते थे यार हल्का पढ़ ले रहा है हो जाएगा। भाई उस कंडीशन में अगर आप हो तो मत पढ़ना, इस बात को ध्यान रखो। अब मजाक नहीं है यार, अब 140 145 आसान नहीं है यार, हलवा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन हलवा भी नहीं है। जैसे पहले होता था कि भाई रनिंग देख के लोग भाग जाते थे, तो 65 100 नंबर का पेपर होता था, ठीक है। मतलब 100 नंबर पे भी लोग आसार लगा रहे थे इसमें कि हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में जब आया था। लेकिन भाई इस बात को ध्यान रखो ना कि अब बेरोजगारी की मात्रा इतनी है ना कि जो पढ़ने वाले भी लड़के हैं जो अच्छे, वो पहले एक सेटलमेंट अपनी ले लें, ठीक है, एक नौकरी ले ले। तो उस कंडीशन में भाई कट ऑफ उसकी बहुत ज़्यादा भागती जा रही है, ठीक है। दौड़ने के लिए सब तैयार हो गए हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा भाई कि इस बेरोजगारी के मौसम में अगर आपको नौकरी पाना है तो आपको एक अच्छी बरसात के नीचे छाता लेके बैठना होगा, ठीक है। अब अच्छी बरसात के नीचे छाता लेके क्यों बैठना भाई, भीगना नहीं है ना, बच के रहना है, क्योंकि उस बरसात से पार भी निकलना है। बस जीडी में ही तो नहीं रह जाना भाई, जिनका शौक होगा उनको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई मेहनत करना है तो अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। कोई डाउट होगा भाई पूछ लो, कि मैं बता दूंगा कमेंट में, ठीक है।